इंटरनेट से पैसे कैसे कमाएं, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो फ्रेंड, आप इन सभी कीवर्ड्स को अगर गूगल में सर्च करें या फिर यूट्यूब में सर्च करें, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा रिजल्ट देखने को मिल जाते होंगे। गूगल में अगर आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा ब्लॉग आपको पढ़ने को मिल जाते होंगे, जहाँ पे आपको 25 से 50 तरीके भी बता दिए जाते हैं कि आप इंटरनेट से पैसे कैसे कमा सकते हैं। सेम ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब में इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा वीडियोज की लिस्ट देखने को मिल जाती है और काफी ज्यादा तरीके भी आपको यहाँ पे बता दिए जाते हैं कि आप इंटरनेट से पैसे कैसे कमा सकते हैं। अगर आपने सोचा है कि इंटरनेट से पैसे कमाए तो आप इन्हीं वीडियोज में से कोई एक टॉपिक को चुन लेते हैं और एक तरीके को चुन लेते हैं और सीधे इंटरनेट से पैसे कमाने के बारे में सोचने लगते हैं। सेकंड पॉइंट, या फिर आप किसी इंटरव्यूज के वीडियोज को देखते होंगे, जैसे कि मैं तो सतीश के इंटरव्यू वीडियोज देखता हूँ, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहता है वहाँ पे जो भी आते हैं। एक तो उनको देखने से आपको एक नए तरीके पता चल जाएंगे कि पैसे के कौन कौन से तरीके हैं। सेकंड, आपको एक आइडिया लग जाएगा कितना रेवेन्यू बन सकता है इन फ्यूचर। थर्ड, अच्छा वीडियो बनाते हैं, अच्छा कंटेंट है और यूनिक तरीके से आपको दिखाते हैं और सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाती है कि क्या क्या स्ट्रगल करते हैं। तो अगर आप भी इंटरव्यूज वीडियो देखना पसंद करते हैं और चाह रहे हैं कि और भी नए नए आइडियाज और अपडेट्स मिलते रहें कि क्या कैसे तरीके से हम इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं, तो आप सतीश के वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसे पर्सनली देखता हूं, इसलिए मैंने आपको बताया है कि आप भी उसके इंटरव्यू वीडियोज को देख सकते हैं। तो आप ऐसे ही सतीश के वीडियो को या फिर किसी अदर के इंटरव्यू वीडियोज को जब आप देखते होंगे तो वहाँ पर जो कोई भी आता होगा तो लगभग 1 लाख के एबव ही बताता है कि मेरी 1 लाख के एबव इनकम हो रही है पूरा मिला के, तो इंटरनेट के जरिए। तो आपके माइंड में भी बस आता है कि बस यार इंटरनेट से पैसे कमाने हैं, 1 लाख के ऊपर आने लगेंगे। आपको नहीं दिखता कि उन्होंने यहाँ पर जो 1 लाख रुपए बताया है वो कब आना शुरू हुआ है, कितनी मेहनत के बाद आना शुरू हुआ है और किन किन माइंडसेट को बना के रखना पड़ता है, तब जाके आप इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं। केवल उनके इंटरव्यू देख के या फिर गूगल में या फिर यूट्यूब में सर्च करके और उनके नियम को और जो तरीके बता दिए जाते हैं उन्हें देखने के बाद आप इतना पैसा नहीं कमा सकते। एक बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा, मेरे दोस्त अक्सर बोलते रहते हैं या फिर लोगों से मैं सुनता भी रहता हूँ कि इंटरनेट पे एक बार काम शुरू हो जाए तो यहाँ पे फ्री के पैसे आते हैं, फ्री के पैसे मिलते हैं, यहाँ कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुछ काम नहीं। तो एक बात मैं बता दूँ, फ्री के पैसे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इंटरनेट में तो कभी भी नहीं मिलेंगे, फ्री के पैसे नहीं मिलने वाले। सेकंड, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। जितनी आप जॉब करने में मेहनत करते हैं उससे थोड़ी और ज़्यादा भी यहाँ पे मेहनत करनी होगी, तब जाके आप यहाँ पे सक्सेस हो पाएंगे, तब जाके आपके 1 लाख रुपए के आसपास की इनकम यहाँ पे बन पाएगी। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आज की इस वीडियो पे मैं कुछ माइंड सेट से रिलेटेड ही टॉपिक को कवर करने वाला हूँ कि आपने गूगल में सर्च कर लिया कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमाएं, यूट्यूब में सर्च कर लिया, इंटरव्यू के वीडियोस को देख लिया, लेकिन जरूरी है कि एक माइंड में इस बात को सेट कर ले। मैं कुछ पॉइंट आपको बता दूंगा कि इस पॉइंट को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। आप चाहे फिर जिसके भी वीडियोस देखिए, चाहे जो भी तरीके चूज करिए, लेकिन इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना होगा, तब जाके आप इंटरनेट से पैसे कमा पाएंगे, तब जाकर आप इंटरनेट से 1 रुपए भी पा पाएंगे। अगर आप इनमें से कोई भी नियम को अच्छे से ध्यान पे नहीं रखते तो आपको इंटरनेट से पैसे नहीं मिलेंगे। वो अलग बात है कि आप लकी हों, आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, ये केवल 1% या बहुत कम चांस होता है कि उनके साथ ही ऐसा हो पाए। तभी आप फ्री में कुछ ज़्यादा मेहनत ना करें और कह दें कि हमने इन स्टेप को नहीं फॉलो किया फिर भी पैसे आ गए। सो आगे जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ, इनको चाहे आप कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए या फिर अपना माइंड सेटअप करके रख लीजिए कि बस ऐसे ही करते रहना होगा, तब जाके हमारे पास इंटरनेट से पैसे आ पाएंगे। पहला पॉइंट की टाइम। यहाँ पर आपको लगभग 1 से 2 साल का समय लगने वाला है। समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि 1 साल की जगह 1.5 साल का लग जाए या फिर 1 साल से कम के समय लग जाए। तो यहाँ पर आपको 1 साल से 2 साल के बीच का समय देना होगा और कंटिन्यू समय देते रहना होगा और फ्री वर्क करना होगा। यहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, 2 साल आप वर्क करेंगे और इसी 2 साल में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी और रिसर्च भी करनी होगी, तब यहाँ पर आप कुछ पैसे बना पाएंगे। और कुछ पैसे का मतलब बहुत छोटा रेवेन्यू बना पाएंगे।
तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और मेहनत करनी पड़ेगी और 2 साल का आप समय अपने माइंड में सेट कर लीजिए या लिख लीजिए कि 2 साल बाद यहाँ से मुझे रेवेन्यू मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत और कंटिन्यू वर्क करने के बाद। बहुत से लोग के दिमाग में है कि बस वीडियो डाला, पोस्ट लिखा, ब्लॉग लिखा या फिर जो भी तरीके आप देखते हैं इंटरनेट पे सुनते हैं उन तरीकों को अपनाएंगे 2-3 महीने में आपको पैसे मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहला कि टाइम यहाँ पर आपको 2 साल का लगने वाला है। अगर सही से स्टेप बाय स्टेप रूल को फॉलो कर रहे हैं 2 साल बस इंतजार करने से नहीं होगा। सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स कि जो काम आप कर रहे हैं, प्रेजेंट में जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसे करते रहना है, उसे छोड़ना नहीं है। कई बार हो रहा है कि लोग अब थोड़ा जॉब से परेशान हो रहे हैं, जॉब जिनकी चली गई है या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो केवल इंटरव्यूज वीडियोस देख रहे हैं, इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं और एक हाइप बन गया है यूट्यूब में कि बस इंटरनेट से पैसा, इंटरनेट से पैसा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो प्रेजेंट पे वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या स्टूडेंट है, वो सब कुछ छोड़ के केवल इंटरनेट से पैसे कमाने में लग जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। आप प्रेजेंट में जो वर्क कर रहे हैं उसे करिए। इंटरनेट से इनकम के जो सोर्स बनाने हैं आपको उसको शुरू में पार्ट टाइम रखना है। आप इसके लिए 2 घंटे का समय दे सकते हैं रात को, जैसे मान लीजिए कि 9-2-11 का समय दे सकते हैं या तो संडे टू संडे दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में पार्ट टाइम का समय देना होगा। फुल टाइम यहाँ पे आप वर्क ना करिए, ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि माइंडली प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शुरू में ना कोई रिजल्ट आता है ना पैसा आता है और देखिए पैसा नहीं आएगा तब सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो इसलिए जो भी प्रेजेंट में आप वर्क कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के साथ साथ आप अपने नॉलेज से और जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उससे ही रिलेटेड अगर आप इंटरनेट पे वर्क कर रहे हैं तभी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह के वर्क करने होंगे इंटरनेट पे तभी आपको बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल यहीं पे बता दूं कि आप प्रेजेंट में जो वर्क कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई जारी रखिए, जॉब कर रहे हैं तो जॉब जारी रखिए, अगर सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं तो उसको भी जारी रखिए, उसको छोड़ना नहीं है इंटरनेट से पैसे कमाने के चक्कर में। तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स कि आपको कंसिस्टेंस रहना होगा। ये नहीं होगा कि आप आज कुछ दिन तक वर्क यहाँ किया फिर उसको छोड़ दिया, फिर 7-8 दिन बाद छोड़ने के बाद फिर काम किया। अगर आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंस नहीं रह सकते तो आपको कोई दिक्कत नहीं, डेली ना रहिए, एक फिक्स टाइम कर लीजिए कि आपको 7 दिन में 1 दिन यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क रिजल्ट देना होगा। जो भी आप पोस्ट कर रहे थे, जो भी वर्क को चूज करते हैं तो आपको 7 दिन में एक सही करना होगा। 15 दिन में अगर आप समय दे पा रहे हैं कि मतलब 2-2 घंटे डेली देने के बाद उसका रिजल्ट 15 दिन में ही, एक मान लीजिए वीडियो बनाते हैं, पोस्ट लिखते हैं या एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करते हैं या कुछ भी शुरू करेंगे, अगर उसका रिजल्ट 15 दिन में आप दे पाते हैं आउटपुट, तो आप 15 दिन का समय ले लीजिए। एटलीस्ट 15 दिन के बाद 1 महीने का भी अगर आप समय दे पा रहे हैं कि मतलब आप 2-2 घंटे काम करने के बाद तब जाके आपका 1 महीने बाद वो रिजल्ट आ पाएगा, तो आप 1 महीने का समय दीजिए। लेकिन जो भी दीजिए फिक्स रखिए और 1 महीने से ज़्यादा ना जाइएगा, नहीं थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, फिर मन नहीं लगेगा एक भी। तो 1 महीना का समय सही है क्योंकि 12 वीडियोज, 12 ब्लॉग जो भी होगा आपका एटलीस्ट 1 साल में 12 तो आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट रहना होगा एकदम तय करके कि 2 घंटे का समय अगर मैं डेली बेसिस पे दे रहा हूँ तो 2 घंटे का दीजिए, 3 घंटे का दे पा रहे हैं तो 3 घंटे का दीजिए, और वीकली अगर आप पोस्ट कर पा रहे हैं तो वीकली करिए, डेली बेसिस पे कर पा रहे हैं तो डेली बेसिस पे करिए, 15 दिन में कर पा रहे हैं तो 15 दिन पे करिए। यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रख लीजिए और माइंड सेटअप पे रख लीजिए कि मैं यहाँ पे कंसिस्टेंट रह पाऊंगा बिना किसी इनकम के, बिना किसी लाइक के, बिना किसी कमेंट के, बिना किसी सपोर्ट के। फोर्थ पॉइंट फ्रेंड्स, सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। आप शुरू में जब भी कोई वर्क करेंगे तो वो एकदम से सही नहीं होगा। जैसे कि पहले मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए तो मैं कैमरे के सामने बोलने में बहुत से वर्ड खा जाता था, मतलब कि बोलते बोलते मेरे माइंड में तो बोल लेता था लेकिन सामने कैमरे के नहीं बोल पाता था या फिर कैमरा फेस नहीं कर पाता था। ऐसे ही राइट अगर आप करेंगे तो कुछ ब्लॉग लिखेंगे तो वहाँ पे लिखने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी, नहीं जान पाएंगे कि किस हिसाब से लिखना है। तो आपको यहाँ पे सेल्फ इंप्रूवमेंट करते रहना होगा, नई नई स्किल्स सीखते रहना होगा, लोगों से अपडेट भी रहना होगा आपको। आजकल तो इंटरनेट से आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक ग्रुप को ज्वाइन करना होगा जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हैं और जिस भी फील्ड के वर्क को करना होगा। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है, एक साथ नहीं आएगा कि आप थोड़ा शुरू में घबरा रहे हैं, दिक्कत आ रही, गलतियाँ हो रही, होने दीजिए, करते जाइए, होने दीजिए, करते जाइए। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि हमको इम्प्रूवमेंट करते जाना है कि मतलब गलती हो रही है तो उसको सुधार कर लीजिए, नहीं कि वो गलती हो रही है फिर अगली बार भी वही गलती हो रही है, फिर अगली बार भी वो गलती हो रही है। ये इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। और हो सकता है
आपकी यहाँ पे बेइज्जत होने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि जब मैं शुरू में वीडियो बनाया था तो मेरे फ्रेंड हंसते थे या फिर और जो लोग देखते थे हंसते थे, कमेंट बहुत गलत शब्दों के साथ आया करता था। तो यहाँ पर ये सब काम के लिए आप रेडी हो जाइए। आपको बुरा भी कहा जाएगा, अच्छा भी कहा जाएगा, कुछ लोगों को सपोर्ट भी मिलेगा, डिसलाइक ज़्यादा मिलेंगे, गालियाँ सुनने को मिलेंगी, क्योंकि शुरू में जब आप बोलेंगे तो गलत ही बोल पाएंगे, या फिर जब आप लिखेंगे या जो भी करेंगे तो गलतियाँ होंगी, और जब गलतियाँ होती हैं तो लोग गुस्सा होंगे आपके ऊपर। तो इस काम के लिए भी रेडी हो जाएं। और बहुत से लोग पैर पीछे खींचने के लिए तैयार रहते हैं, वो अच्छा भी आप कर रहे होते हैं तो बुराई ही हमेशा करते हैं, वो पता नहीं कैसी लोगों की फितरत हो जाती है। तो इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा कि आपसे गलतियां होंगी, आपको लोग आर्ग्यू करेंगे, आपको लोग बुरा भला कहेंगे। इस सब के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जब होने लगता है, लोग जब दोस्त यार हंसने लगते हैं या फिर जो जान पहचान के लोग मिलते हैं और कुछ बोलने लगते हैं, तो आप कुछ समय बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार लोग ऐसा कह रहे हैं, हम अच्छा नहीं बना पा रहे और अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप इंटरनेट से पैसे नहीं कमा पाएंगे। और आप एट द एंड जब लोगों की बात रोज रोज सुनेंगे तो आपको क्या करना है कि एकदम मजबूती से तैयार होके आना है। और लोग चाहे जो बोलते रहें, चाहे आप कान में रुई लगा लीजिए और आंखों में काला वाला चश्मा, नहीं सुनना, नहीं देखना। आपको अपना लक्ष्य तय कर लिया है कि अब 2 साल बाद हमको यहाँ से रेवेन्यू लेना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 5th पॉइंट फ्रेंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेट से रिलेटेड, अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर आपको हमेशा अपडेट रहना होगा। आप जिस भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड आपको अपडेट रहना होगा। आप इंटरनेट पे जो भी वर्क कर रहे हैं या फिर जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड अपडेट रहना होगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए यूट्यूब से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर यूट्यूब से नए नए अपडेट आते रहते हैं, तो उन अपडेट को आपको जानना जरूरी होगा। या फिर अगर आप कोई अपना पर्सनल वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर भी नए नए अपडेट्स आते हैं, नए नए प्रोडक्ट आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उससे रिलेटेड आपको अपडेट रहना होगा। आपको जानकारी होना ही होना चाहिए कि क्या हुआ, क्या बदलाव आया, क्या नई चीज़ आई, क्या रूल एंड रेगुलेशन बने। अगर आपको इस बात का अपडेट नहीं रहता तो आप हो सकता है आगे चल के आपका जो भी वर्क कर रहे हैं वो अचानक से बंद हो जाए, या फिर वो उसकी रीच कम हो जाए, या फिर लोग आप पर इंटरेस्ट दिखाना कम कर दें। तो आपको यहाँ पर अपडेट रहने के लिए तैयार रहना होगा। अब यहाँ पे कोई बहाना नहीं कर सकते क्या मेरे को तो जानकारी मिल नहीं पाई, मेरी जानकारी नहीं रही, ऐसा भी कुछ होता है। तो आप कैसे अपडेट रहते हैं वो आपका तरीका हो सकता है। आप लोगों से संपर्क बना के रखिए जो भी इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं। फेसबुक या आप सोशल नेटवर्किंग साइट से अपडेट रहिए, न्यूज़ से अपडेट रहिए, और भी तरीके हैं ब्लॉग से, तो उनको रीड करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा समय देना आपको पड़ेगा। नहीं, अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। इंटरनेट से तो पैसा कभी कमा ही नहीं पाएंगे अगर आप अपडेट नहीं रहते। 6th पॉइंट बहुत ही कमाल का पॉइंट है, इसको तो मैं हमेशा से यूज कर रहा हूँ। और आपको फर्स्ट डे जहाँ मैंने बोला कि इंटरनेट से अगर आपने पैसे कमाने का सोच लिया है तब से आपको ये अप्लाई करना होगा। ये है लर्न अप्लाई, लर्न अप्लाई, लर्न अप्लाई। आपको यहाँ पे सीखना होगा और अप्लाई करना होगा, सीखना होगा और अप्लाई करते रहना होगा। लोगों के इंटरव्यू देख रहे थे तो वैसे कंटिन्यू देखते रहिए, वो कोई नई चीज़ बताएं तो आपको तुरंत देखना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा और अप्लाई कर देना होगा। चेक करते रहना होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इंटरनेट पे हैं तो आपको कंटिन्यू लर्न करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई एक बुक पढ़ के यहाँ पे कुछ सीख सकते हैं, या फिर आपने ABCD सीख ली है बराबर, बस अब उसी को अप्लाई कर देना है और यहाँ पे वर्क होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर बस डे फर्स्ट से आपको लर्न एंड अप्लाई करते रहना होगा, तब जाके आप यहाँ पे सक्सेस हो पाएंगे, तब आपको यहाँ से पैसा रेवेन्यू आपको मिल पाएगा। 7th पॉइंट फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको खुद का एक्सपेरिमेंट भी करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी के ब्लॉग को पढ़ लिया या फिर इंटरनेट में इतनी बुक सेल्स कर रहे हैं, कई लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं कई फील्ड पे, उन्होंने बुक बनाई, आपको सेल कर दिया, आपने उसको रीड कर लिया, या फिर आपने कोई भी तरीके को पढ़ लिया और सीधे उसे अप्लाई करने के बाद आप सोच रहे हैं कि हम क्यों नहीं सक्सेस हो रहे हैं। तो सक्सेस आप नहीं होंगे यहाँ पर, क्योंकि इंटरनेट पर या फिर इंटरनेट के जरिए जो भी वर्क हो रहा है तो यहाँ पे कोई भी रूल नहीं तय है कि आप जैसे ABCD ऐसे करके पूरा सिस्टमैटिक चलेगा। यहाँ पे हो सकता है कि होगा A to Z के अंदर ही, लेकिन हो सकता है ऐसे भी हो सकता है A Z B Y X ये सब रूल ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े आगे पीछे होते रहेंगे। या आपको भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते रहना होगा। हो सकता है कि जिसके इंटरव्यूज आपने देखे हो या फिर जिनके वीडियोज देखे हो उस टाइम वो वर्क कर रहा था, लेकिन जब आप प्रेजेंट पे वर्क करने जा रहे हैं तो वहाँ पर वो वर्क नहीं कर रहा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना माइंड लगाना होगा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी लगाना होगा
करना होगा और दूसरे के एक्सपेरिमेंट को भी देखना होगा कि क्या थोड़ा सा चेंजेस किया और उसके बाद आपने उसने अप्लाई करने के बाद क्या ग्रोथ मिली, उसके बाद आप उस चेंजेस को यहाँ पे करना होगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं एक लेबोरेटरी भी छोटी सी बनानी होगी और एक्सपेरिमेंट करते रहना होगा। बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट यहाँ अपने एक ही चैनल को या फिर जो मेन वर्क है उस पर नहीं कर देना होगा, सेकेंडरी भी रख लीजिएगा, उस पर आप चाहे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, लर्न करना होगा, फिर अप्लाई भी करते रहना होगा। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा एक साइंटिस्ट बनने के लिए। 8th ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट से पैसे कमाने के लिए ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। शुरू करने से और लास्ट तक ये आपका पॉइंट बहुत ही क्लियर होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मेरे से लोग अगर फोन करते हैं, यार क्या मैं भी YouTube चैनल बना लूं, उससे मेरा रेवेन्यू आने लगेगा? मेरा जवाब है बना लो, आने लगेगा। सेकंड, कई बार कहते हैं कि ब्लॉग लिखना शुरू कर दूं, लोगों ने बताया कि ब्लॉग से बहुत पैसे आ रहे हैं, तो क्या मैं ब्लॉग लिखने लगूं? लिखने लगो, आने लगेगा। थर्ड, कहते हैं कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दूं, यार उसके भी पैसे आ रहे थे, कर दो, आने लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा कि आप क्या कर सकते हैं। मैं वीडियो बना सकता था, मुझे टेक का नॉलेज है, मैं टेक का ब्लॉग पढ़ता रहा हूँ बहुत समय से। जब मैं यूट्यूब को कुछ ज़्यादा जानता भी नहीं था, तब से मैं टेक से रिलेटेड ब्लॉग पढ़ रहा हूँ। आज भी मेरे पास पुरानी जब मैगजीन आया करती थी पढ़ने के लिए, तो वो मैं पढ़ रहा हूँ। मैं ब्लॉग्स अभी भी पढ़ता रहता हूँ और कई तरह से जानकारी लेता रहता हूँ टेक से रिलेटेड, चाहे फिर मैं उस फील्ड पर वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेकिन मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो यहाँ पर आपको भी यही देखना होगा। अगर आप स्टूडेंट है, बिजनेस है, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप प्रेजेंट टाइम क्या कर रहे हैं, आप एकदम क्लियर देख लीजिए। आप प्रेजेंट टाइम हैं, आपको क्या पसंद है, मतलब किस फील्ड पे आपको बोलने को बोल दिया जाए कि आप भैया शुरू हो जाओ, ये करने के लिए शुरू हो जाओ, ये देखने के लिए शुरू हो जाओ, तो आप कंटिन्यू क्या कर सकते हैं उस चीज़ पर वर्क करिए। अब वीडियोज बनाना है, यूट्यूब में मेरे को देख के अगर कह रहे हैं कि मैं शुरू कर दूं यूट्यूब चैनल, तो भैया कुछ दिन तक ही आप वर्क कर पाएंगे, उसके बाद टॉपिक नहीं मिलेगा, बोलने को समय नहीं मिलेगा, ना कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, मैथ में अच्छे हैं, तो आप मैथ की क्लास बना सकते हैं कि आप चैनल बना लीजिए, मैथ के ट्रिक्स एंड टिप्स बताना शुरू कर दीजिए। ब्लॉग लिखना आपको पसंद है, आप जिस भी फील्ड में लिखना पसंद है, जिस भी फील्ड में, आजकल सब कुछ इंटरनेट पे आ चुका है, आप किसी भी पॉइंट को चूज कर सकते हैं। ऐसा ना सोचिए कि इसको इंटरनेट पे कोई सर्च नहीं कर रहा है। आप जैसे कि एक एग्जांपल के लिए, क्या जब पहले के समय में ऑनलाइन शॉपिंग नहीं था, तो क्या लोग सर्च नहीं किए होंगे? ये होंगे। आप लिखिए ना, मैंने बताया ना कि यहाँ पे आपको लर्न, अप्लाई एंड एक्सपेरिमेंट तो करना ही होगा। तो आपको ऐसा ही करना होगा। शुरुआत में आपको अपना जो भी पसंद है, आपको पहले वो डिसाइड कर लेना होगा कि मैं इस फील्ड पे लंबे समय तक चल सकता हूँ, लंबे समय तक बोल सकता हूँ, लंबे समय तक काम कर सकता हूँ, उसको चूज कर लीजिए। अब उसको चुनने के बाद ये देखिए कि इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। वीडियोज के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, तो आप वीडियोज बनाइए यूट्यूब में और सिंपल बनाना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे लर्न करिए, अप्लाई कर दीजिए। या फिर आप ब्लॉग लिख सकते हैं, तो लिखने के माध्यम से अगर आप कर सकते हैं तो लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप सिर्फ बोल के वॉइस ओवर करके कर सकते हैं, तो सीधे पॉडकास्ट बना लीजिए। आजकल लोग पॉडकास्ट बहुत सुनना पसंद कर रहे हैं, तो आप पॉडकास्ट कर लीजिए। अगर आप उसको फोटो के माध्यम से बता सकते हैं, कोई डिजाइन है, कोई फोटो है, बना के बता सकते हैं, तो उसको आपका फोटो क्लिक करके बता सकते हैं, तो उसे भी आप शुरू कर दीजिए। इंस्टाग्राम में फोटो डालिए या फेसबुक में करिए, तुरंत से वो अप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो कुल मिला के ये है कि आप जिस फील्ड में अच्छे हैं, चाहे फिर आप स्टूडेंट हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, आप जिस प्रेजेंट टाइम पे जिस भी फील्ड में अच्छे हैं उसको चुन लीजिए, जान लीजिए कि हाँ हम इस फील्ड में अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसको ऑनलाइन ले जाने का प्लेटफॉर्म आप ढूंढिए। कई प्लेटफॉर्म फ्री भी हैं, कई प्लेटफॉर्म पेड भी हो जाते हैं। तो मेरा तो ऑप्शन यही रहेगा कि शुरू में आपको फ्री वाले ऑप्शन को शुरू करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेन चीज़ इसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि आपको पहले इसके लिए चाहे आप 10 दिन का समय ले लीजिए और 10 दिन पीछे का एनालाइज कर लीजिए कि मैंने किस चीज़ पे आपका ज़्यादा समय आपने दिया हुआ है, किस चीज़ को आपने ज़्यादा अच्छे से लर्न किया हुआ है, उस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। या फिर 1 साल का पूरा समय उठा के आप देख सकते हैं, तब आपको प्रोफेशन मिल जाएगा। आप हो सकता है कि कुछ ऐसी नई चीज़ आपको मिल जाए जो अभी तक इंटरनेट पे अप्लाई ही ना हुई हो, ये बहुत ही गोल्डन चांस हो जाएगा और बहुत ही जल्दी सक्सेस होने का चांस। अभी मैंने 2 साल का समय बोला, तो हो सकता है कि 2-3 महीने में ही आप सक्सेस हो जाएं, तो देखना पड़ेगा। तो इसलिए किसी का देख के, किसी से पूछ के, किसी से सुन के इस चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं हमेशा घूम घूम के
कहीं ना कहीं यही बोलने लगता हूँ कि टेक से रिलेटेड यार जानकारी दे दो, क्योंकि मैं तो टेक ही से रिलेटेड जुड़ा हुआ हूँ ना। मैं नहीं जानता कि इसके बाद क्या है, आल्ट क्या है, बिजनेस में क्या है। आप जिस फील्ड में आप जानते होंगे उसे अच्छा, तो उसको आप चुनिए और अप्लाई कर दीजिए। पहले चुन लीजिए, प्लेटफॉर्म देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए और उस पर अप्लाई कर दीजिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसलिए मैं इस पर फोकस ज़्यादा देर तक किया। 9th पॉइंट फ्रेंड्स, कि हमको कुछ नयापन सा देना होगा। वैसे मेरे वीडियोज में भी कुछ नयापन सा नहीं रहता है, बस ऐसे ही कर रहा हूँ। तो नयापन से आपको यहाँ पे देना होगा, चाहे फिर आप वो वीडियो एडिटिंग के माध्यम से दीजिए, चाहे बोलने के स्टाइल से दीजिए, कुछ भी नया थोड़ा इंट्रोड्यूस करना होगा जो आपकी अलग छवि बना दे कि हाँ आप एकदम से अलग हो चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा नयापन देना होगा। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से आए हुए हैं, जैसे कि जो लोग पहले से वर्क कर रहे हैं उसी वर्क को ही आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, कुछ नयापन सा लाना होगा। जैसे कि मैंने सतीश के वीडियो देखा था, मैंने उनके वीडियो का इंटरव्यू जो देखा, तो उनके जैसा इंटरव्यू आपको बहुत ही कम चांस है कि देखने को मिल जाए। और मेरे को तो लगता है कि उन्हीं के वीडियो सबसे ज़्यादा इंटरव्यू पे काफ़ी ज़्यादा वो देखने को मिल जाते हैं। या फिर आप टेक्निकल दोस्त जैसा चैनल देख सकते हैं, उन्होंने कॉमेडी प्लस टेक्नोलॉजी को एकदम मिला दिया और बना दिया है, तो वहाँ पे भी उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो इस तरह करके आपको कुछ नयापन लाना होगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा, नयापन लाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिर जाइएगा कि आपकी वैल्यू कम हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठ जाइएगा कि आपको ऑडियंस ही ना मिल पाए। तो नयापन लाना है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करिएगा और नयापन लाते रहना होगा इंटरनेट पे, और समय के साथ आपको चेंजेस भी करते रहना होगा, तब आप इंटरनेट से पैसे कमा पाएंगे। 10th एंड लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, जो आपको माइंड सेटअप आप बना के रख लेना होगा कि किसी एक फील्ड पे आपको मास्टरी ले लेनी होगी। आप चाहे जिस भी फील्ड पे वर्क कर रहे होंगे, जो भी काम है उसका एक माइक्रो नीश हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं टेक की बात करूं, तो यहाँ पर जैसे कि मैं ऐप रिव्यू के लिए कहूँ, तो ऐप से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो मैं तुरंत आइडिया लगा लेता हूँ कैसा क्या वर्क होगा। कोई पूछ भी लेता है तो तुरंत मैं बता लेता हूँ, फ़ोन के जरिए भी पूछा जाए तो मैं तुरंत से बता देता हूँ यहाँ ऐसे ऐसे स्टेप को फॉलो करो। या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जानकारी होती है तो मैं उनको बता पाता हूँ। तो यहाँ पे आपको किसी एक फील्ड में मास्टरी ले लेनी होगी, चाहे फिर वो माइक्रो ही हो, माइक्रो नीश भी हो, क्योंकि एकदम छोटी चीज़ हो, क्योंकि मास्टरी बहुत ज़रूरी है। आप एक चीज़ के एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होगा। अब आपने अभी तक नहीं बने हैं तो किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनते चले जाइए, तब जाके आपकी रेवेन्यू बड़ा सोर्स बन पाएगा। वो जो 1 लाख 2 लाख पर मंथ वाली बात हो रही थी ना, तो वहाँ पे आपको मास्टर बनना होगा, तब आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कमा पाएंगे। ऐसे नहीं कमा पाएंगे जो आप नॉर्मल जी रहे हैं और नॉर्मल तरीके से आप वर्क कर रहे थे अभी तक, और उसके जरिए आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ से 1 लाख 2 लाख का रेवेन्यू मिल जाएगा, तो भूल जाइए। इंटरनेट से मास्टर लोगों को ही 1 लाख 2 लाख रुपए मिल रहा है, नॉर्मल पर्सन को नहीं मिल रहा है। अब चाहे आप जिसको देख लीजिए, बीबी की वाइन देखिए, तो वहाँ पे वो मास्टर हो चुके हैं। वो उनके जैसी की कॉमेडी कोई नहीं कर सकता ना, चाहे जितने आ जाए उनके जैसे देखने वाले। वो अमित बड़ाना देखिए, उन्होंने अपने एक मास्टरी ले लिए किसी काम के लिए। इसी तरह टेक्निकल गुरु जी हो गए, उन्होंने अपनी मास्टरी ले लिए। तो ऐसे करके अलग अलग चैनल्स हैं या फिर अलग अलग लोग हैं। मैंने यहाँ पे यूट्यूब का ही जानकारी दिया हुआ है, लेकिन और भी फील्ड है। ब्लॉग में है, कई लोग ब्लॉग में भी बहुत अच्छे हैं कि जो ब्लॉग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एकदम मास्टरी ले लेनी होगी, तब जाके आप इंटरनेट से 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। नहीं, नॉर्मल पैसा ही मिलने वाला है, 5-10 हज़ार रुपए मिलता रहेगा। सो फ्रेंड, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें माइंडसेट पर रखना होगा। बहुत जरूरी है इन पॉइंट को आपको माइंड सेटअप पे बना के रखना होगा, क्योंकि अगर लंबा चलना है, नहीं कुछ दूर तक तो आप जाएंगे, कुछ दूर बाद आप छोड़ देंगे। मेरे को यहाँ पे दूसरा साल का समय होने वाला है, 2 साल पूरे होने वाले हैं, तो मेरे 1-1.5 साल में तो रेवेन्यू आना शुरू हुआ है यूट्यूब ऐड के जरिए से, और अब स्पॉन्सरशिप भी अब आने लगी है। अभी ले नहीं रहा हूँ क्योंकि कुछ सही ऐप्स की स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही, वही फेक ऐप्स की स्पॉन्सरशिप आई है, और 1 या 2 अभी स्पॉन्सरशिप काफ़ी अच्छी स्पॉन्सरशिप आई है। तो अभी मैं नहीं ले रहा क्योंकि मेरे व्यूज, मेरी ऑडियंस पता नहीं अभी क्या देखना चाह रही मेरे साथ, क्या नहीं। अभी इंटरेक्ट मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। मैं खुद अभी लर्न एंड अप्लाई वाला काम कर रहा हूँ। तो आपको भी अगर इंटरनेट से पैसे कमाने मिलेंगे पैसे ज़रूर, लेकिन मैंने अभी जो आपको 10 पॉइंट आपको बता दिए,
ये आपको सभी जगह, आप YouTube में आप जाइए, गूगल में जाइए, सर्च कर लीजिए कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमाएं, तो जो भी आपको 25-50 तरीके दिखते हैं, और जो भी मैंने आपको 8वें नंबर के पॉइंट पे बताए जो आपसे रिलेटेड जुड़ रहा हो, उस पॉइंट को आप चूज कर लीजिए। अब उससे ही रिलेटेड वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए, उससे ही रिलेटेड इंटरव्यूज देखना शुरू कर दीजिए, तो आपको इंटरनेट से पैसे जरूर मिल जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आप नए चैनल पे नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए, और मेरा ये वाला वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जो व्यक्ति अगर चाह रहा है कि इंटरनेट से मैं पैसे कैसे कमाऊं, या फिर इंटरनेट से पैसे कैसे बनाऊं, या ऑनलाइन इनकम के बारे में कुछ भी सोच रहा हो, तो कम से कम उसको ये माइंड सेटअप बन पाए, इसके लिए ये वीडियो आप जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो पे।